लास्ट चैप्टर तुम्हारे बिजनेस सर्विस, ठीक है। तो चैप्टर यूनिट 4 है आज बिजनेस सर्विस। तो बिजनेस सर्विस करने के पहले हम लोगों को पहले समझना होगा कि सर्विस किसको बोलते हैं, उसके बाद उसके टाइप ऑफ सर्विसेज में वो बिजनेस सर्विस होता है, ठीक है। तो अगर बिजनेस सर्विस है वो तो हमारा सर्विस लिखिए। सर्विस कैन बी डिफाइंड एज all those economic activity which are intangible, separately identifiable and which is provided to satisfy wants। क्या बोला है? फर्स्ट चीज क्या है? इंटेंजिबल। तुम लोग का देखो फीचर्स में इंटेंजिबल आया तो इंटेंजिबल सर्विस देख नहीं सकता। तुमको हम क्या पढ़ाए ये तुम किसी को दिखा सकती हो, ये तुम फील कर सकती हो, क्योंकि हम भी यहाँ पर सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंजिबल देखो, टेंजिबल जैसे हम लोग हमको टाइटन का वॉच चाहिए, तो वॉच क्या हो रहा है कि टाइटन का वॉच तुम ले लिया तो हाथ में दिखा रहे कि हम ये टाइटन वॉच पड़े लिए हैं, खरीदे हैं, ये खरीदे, तुम दिखा रहे, सबको दिखा रहे। लेकिन तुम सर्विस अगर हम कहीं से लिए तो वो सेटिस्फेक्शन तुम किसी को दिखा नहीं सकती हो। तो क्या बोला है? द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ सर्विस इज दैट दे आर इनटेंजिबल इन नेचर, ठीक है। दे कैन नॉट सी नॉट टच, इसको हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। पहला चीज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, माने एक आलादा तौर पे आलादा पड़ेगा। क्या होता है कि तुमको ना अभी है कि घड़ी, हम ठीक से घड़ी एग्जांपल दे रहे हैं, ये घड़ी इससे खरीदे उससे खरीदे, हमको ये घड़ी से मतलब है कि इन लोग से मतलब है, ठीक है। यानी उसको अलग से हम अलग मानते हैं, प्रोडक्ट अलग, प्रोडक्ट से बेचने वाला अलग, उससे कोई लेना देना नहीं भी होता है। तो बोला है कि इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल में अलग नहीं किया जा सकता। जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस है उसको अलग नहीं किया जा सकता। यानी मेरा सर्विस हम ही से लेना होगा। हम मेरा सर्विस अगर हमको तुमको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरे जगह हम लेक्चर के लिए किसी और को डाल दिए तो वो जो भी देगा मेरे से डिफरेंट ही देगा, वो उसका मेरा पूरा आइडेंटिकल नहीं हो सकता, एक्ट होते पारबे ना, ठीक है। तो देखना हम लोग कभी कभी तुम देखना अधिकतर होता है ये सब चीज़ कि जब हेयर कट का जब बार्बर के पास जाते हैं हम लोग, किसी का एक पर्सनली अपना होता है ना, किसी को पहचान लड़का लोग में देखना उसी के हाथ से ना वो 2 घंटा वो संडे का दिन वो उसका बिना उस समय दोपहर का समय खाने का समय चला जाए, लेकिन उसके लिए वेट है कि वही उसका हेयर कट करेगा। यानी वो बोल रहा है कि इतना आदमी स्टाफ लगा दिया, उसका नाम हुआ अलग अलग, लेकिन आदमी जो पुराना आदमी है ना वो बोले ना তোর জন্য এখন বড় হয়ে গেছে তোর থেকেই আমার পড়াবো, उसके लिए वो वेट करेगा। यानी सेपरेबल नहीं करेगा। इतना जन है, सब इंस्ट्रूमेंट सब कुछ है, लेकिन नहीं चेंज कर रहा है। यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस है उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो दोनों एक ही है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर जो पढ़ा दिए मेरे सामने ही एक जन पढ़, ठीक है। तो हम इसको बोले कि ना वो तुमको बता रहे, तो बोले सर आप ही बताए, होगा ना, ठीक है। तो जबकि जो चीज़ है हमने नहीं, वो तो रिकॉर्ड सुन के पढ़ेगा, पूरा जो हम बोले वही बोलेगा, बोलने का नहीं बोल रहा है। समझाने में हर एक तरफ का अलग है, सब अपना कुछ ना कुछ इनपुट डालना ही है समझाने का तरीका, ठीक है। तो नेक्स्ट है एंड तो बोले है सर्विस कैन बी डिफाइंड एज ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विस फ्री वाला नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम जो चाहेंगे तो जिससे इनकम अर्न करते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर इनटेंजिबल, देख सकते हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, अलग अलग उसको जो आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि मेरा जैसे और एक जन बिजनेस है उसका अलग होगा, तीसरा जन बिजनेस पढ़ा है यही टॉपिक पढ़ा है उसको तुम अलग सर्विस, तो उसका लिए तुमको अलग फीलिंग होगा। सब में तुमको एक ही चीज तुमको 10 दिन पढ़ाएगा तो 10 दिन से तुमको सेपरेट तुमको दिखेगा, ठीक है। तो एंड विच आर प्रोवाइड टू सेटिस्फाई वांट्स, आप उसमें से जिसका तुमको वांट सेटिस्फाई होगा, जिसको पढ़ के तुमको सेटिस्फाई होगा, इसलिए तुम आओगे। तो अब इसका फीचर से पहले तो ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट एक जैसा तुम बार बार नहीं कर सकते, तुम देखना इसलिए हर समय कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है। एक जैसा बोलेंगे तो बोर हो जाओगे। एक जन मेरे पास 11 में पढ़ती थी, उसको 11 में जो एग्जाम्पल देते थे कॉलेज होने के साथ साथ ना हम उधर के सर मैंने फ्रैंक हो गए। फ्रैंक नहीं, उनको पता है कि अब उसको उस स्टिकनेस के साथ हम उस तरह का यदि बोलेंगे ना तो अब उसका ना ईगो आ जाएगा। अब वो मेरा उस बात के जो पहले बात के वो मतलब कि हो जाता था, जैसे अभी एक लड़की को हम कितना कुछ बोल दीजिए, ये कॉलेज होता तो इसमें एरोगेंस आ जाता है, इसलिए कॉलेज के साथ ना फिट नहीं होता। इसलिए कॉलेज में जो होता है ना टीचर शायद उसको हम और अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको तब भी मेरे से नहीं, क्योंकि मेरा सामने ना उस शेयरिंग वाला जो चीज़ है ना वो वाला ना, क्योंकि उसके अंदर तो फीलिंग आ गया कि वो बड़ी हो गई है,
अब वो मेरे सामने वो चीज बोलने का पहले 2 बार वही है ना कि कॉलेज का दूसरा कोचिंग लोगे ना तो बैच में ना बहुत ही हा हुआ होता है, लेकिन मेरा पास नहीं कर पाते कि वो 11 से पढ़ रही है ना, तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो एक ना बैरियर क्रिएट करता है, उसको हम तोड़ देते हैं, फिर हम क्लास में खुद से हम लोग को मतलब कि इजी करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। फिर नया नया बैच सब बोलते हैं सर, जो भी पुराना बैच देखते हैं ना वो नेक्स्ट बैच को बोलते हैं सर आप इन लोगों के साथ ना बहुत, हम लोगों के साथ आप बहुत स्ट्रिक्ट है, हर बैच अपना नेक्स्ट बैच को बोलता है, यानी कंसिस्टेंसी नहीं। वहाँ भाई लोग उधर खड़े थे, डर को मैंने होता है ना, डर अलग लेवल में होता है, तो समय का साथ मैंने हो रहा है ना कि तुमको हर बैच को फिर अलग तरीका से ही डील करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि एक चीज बार बार नहीं है, तो बोला है कि सर्विस प्रोवाइडर आर रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू प्रोवाइड सर्विस ईच टाइम बट आल्सो टू चेंज देयर ऑफर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड। सामने वाला डिमांड, नया जनरेशन का बच्चा नया तरीका का होगा, तुमको बोले 10 साल पुराना 12 साल पुराना स्टूडेंट को हम दिखाएंगे, मेरा उन लोग मतलब कि उस समय का मैंने मेरा एटीट्यूड ही अलग था, क्योंकि उस समय हम थोड़ा कम उम्र के थे ना, उस समय इसी क्लास का बच्चा से हम तो मजाक करने चले जाएंगे ना तो उन लोग मेरे सीट पर चढ़ जाता है। आज हम तुम लोग से मजाक भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, लेकिन उस समय ना हम हमेशा ना तो गुस्सा वाला मूड में आते हैं, जरा कितना पढ़ाएंगे, मेरे को हम तब भी उतना सब कुछ का नॉलेज होता था, सब कुछ होता था, लेकिन उस समय हम ना थोड़ा फ्रैंक भी होने जाते थे, क्योंकि हम पता है कि इन लोग हमसे उम्रदार भी है, भोजन बैठा हुआ था, जो लड़की लोग है वो हमसे बड़े भी है, अगर इन लोग समझे तो इन लोग तो मेरे भाई को फीस देना बंद हो जाएगा, दोस्ती ज़्यादा बढ़ाएंगे, घोड़ा घास, ठीक है। तो दूसरा प्लेस हो रहा है कि क्या हो रहा है कि उन लोग मेरा बात का वैल्यू देना बंद हो जाएगा, इसलिए उन लोग के साथ ना हम जब भी अननोन जगह जाते हैं ना, वहाँ हमसे ना काम, जैसे हम पहली बार लॉ सेक्शन में गए थे, हम एक मिनट भी दायां बायां बात नहीं करना चाहिए, ठीक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एक मिनट भी बचा हुआ है तो ठीक है, और एक चीज़ करा देते हैं, हम एक मिनट भी फ्री नहीं, लेकिन वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा सिर्फ काम का बात करो, लेकिन अननोन से काम का बात करो तब तक वो तुमसे काम का बात करेगा, जब वो तुम्हारा अपना हो जाएगा तब तुम शेयरिंग स्टार्ट करना, ठीक है। तो पहले जब कोई टीचर आके अपने ही पहले ज्ञान देना स्टार्ट कर देते ना, अपना बारे में बताने का, कोई टीचर कोई स्टूडेंट वैल्यू नहीं देगा, पहले उसका इंपॉर्टेंस उसका पढ़ाई में उसका अंदर में डालो, तब जाके उसके साथ कुछ तुम शेयर करोगे, तब वो तुम्हारा दुख सुनेगा, तब वो समझेगा, नहीं तो मजाक ही बनेगा पीछे में, समझे। तो यहाँ पर यही बात बोला है कि हर बार आता है नया ऑफर लेकर आता है, सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल फिर देखने का ऑफर लेकर आएगा, जियो नया ऑफर में आएगा, बार बार एक ही चीज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन नया नया ऑफर के साथ कर रहा है, ठीक है। तो वो भी सर्विस ही देता है, क्या तुम नेट देख रही हो, विजिबल तो नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो लेकिन जो फोन बेच रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन जो इंटरनेट का जो डीलिंग कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसका दिखना हमेशा नया तरीका से, इनकंसिस्टेंसी, एक चीज बार बार नहीं देता, अलग अलग बैंक अलग अलग तरह का ऑफर देता है ना, कंसिस्टेंसी एक जैसा नहीं देते रहता है। आज से 10 साल पहले जो एफडी देता था वही रेट आज भी देगा क्या, नहीं ना, आज नया नया सर्विस देना स्टार्ट कर दिया है, फोन में इंटरनेट फोन बैंकिंग दे दिया, एम मोबाइल, ठीक है। तो आईसीआईसी बैंक पे भी है देखना, तो फिर तुम्हारा क्या नाम है, फोन में अभी डीमेट अकाउंट खुल गया है, शेयर ट्रेडिंग सब कुछ बैंक के थ्रू हो रहा है, सर्विस ला रहा है, ठीक है। तो इनसेपरेबिलिटी, ये तो बता कि सेपरेबल नहीं हो सकता, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस को तुम अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा साथ रहना चाहिए। मेरा अगर हमको पढ़ाना तो मेरे को तो होना जरूरी है, ठीक है। तो हमको मेरा पढ़ाई को दोनों हम मेरे थ्रू ही होगा तभी जाके होगा, हम यही सेम चीज नोट लिख दे किसी और को बोले ना, उसके पास इतना, क्योंकि अभी देखो अभी हम बात करते थे पुराना एक स्टूडेंट का कहानी बता दी, ये तो मेरे अंदर है ना, हम किसी को बोलेंगे वो एग्जांपल नहीं दे पाएगा, वो टॉपिक का लाइन टू लाइन बोलेगा, लेकिन ये एग्जांपल जो होता है कहीं से कहीं, ये तो हीट ऑफ द मोमेंट तुमको कुछ ना कुछ तुम उसको साथ तुम कनेक्ट कराना चाहती हो बात को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तुम उसको अलग नहीं करते, सर्विस को और सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। टीचर का उसका टीचिंग अलग किया जा सकता है, नहीं किया जाता, टीचिंग करना है तो टीचर को रखना ही होगा ना, ठीक है। टीचर गायब टीचिंग हो रहा है ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंटरी मतलब क्या होता है स्टॉक, सर्विस को स्टॉक नहीं करना। आजकल है इंटरनेट में उसका थ्रू, आजकल जैसे अभी देखो अभी भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये वाला चीज लोगों को देखने वाला बाद में सुन लेगा, लेकिन जनरली उस समय का अभी तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा रिएक्शन, हम तुमको अभी तुम्हारा इसमें देखिए कंफ्यूजन क्या हुआ बोलो, उन लोग को वो चीज नहीं हो रहा है। तो सर्विस में क्या होता है कि तुम स्टॉक इमीडिएट कंज्यूम करना पड़ता है, देखो क्या बोला होगा, द मेन फीचर्स ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस कंज्यूम इमीडिएटली दे आर प्रोड्यूस्ड,
सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंटरी और स्टॉक। जैसे क्या होता है, मेरा को फोन का, मेरा घड़ी का बिजनेस है, कपड़ा का बिजनेस है, हमको उसका लिए गोडाउन में माल रखना होगा। सर्विस कहाँ रखा है, हम तो चलो हम घर में सब पढ़ ले रहे हैं, सब पढ़ा दे रहे हैं, यहाँ आके वो वाला बेच देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। समय का साथ क्या हो रहा है कि हमको, लेकिन अभी इंटरनेट का समय, पेन ड्राइव हो गया, ये सब हो गया, वो अलग चीज हो जाता है। तो उसमें भी तुम्हारा स्टॉक, जिसको तुम बोले वो स्टॉक एक्चुअली नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सर्विस हमेशा सर्विस प्रोवाइडर साथ है, इमीडिएटली कंज्यूम करना होगा। नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना जो तुम्हारा और मेरा दोनों, जो सर्विस रिसीवर है और सर्विस प्रोवाइडर, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा फोन तुम्हारा दादी जी आपके लेकर चली, नानी जी खरीद के लेकर आएगी, कोई इशू, तुम बोल दी कि ये वाला OnePlus का ये सेट तुमको नानी लेकर आ गई, लेना देना नहीं, कौन ला रहा है, कौन बेच रहा है उसका भी लेना देना नहीं, कौन लेकर आ रहा है उसका भी लेना, तुमको मिलने से मतलब। लेकिन तुम्हारा पढ़ाई तो नानी पे पड़ जाएगी, क्या हो जाएगा काम? नहीं ना। तुम्हारा होना भी जरूरी, या मेरा कोई भाई आके पढ़ा के चला जाएगा क्या? मेरा भी होना जरूरी। यानी सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों को सर्विस में एक साथ रहना जरूरी होगा। इन्वॉल्वमेंट दोनों का जरूरी है। समझ में आया इन्वॉल्वमेंट मतलब? तो देखो क्या बोला है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंज्यूमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। अंदर कंज्यूमर का भी उस समय जब डिलीवरी चल रहा है या सर्विस दिया जा रहा है, उस समय कंज्यूमर का भी रहना जरूरी है, ठीक है। किसी को कोई फिजिकली रहता, दिमाग से नहीं रहता, उसमें दोनों चीज दिमाग से होगा तो और ज्यादा अच्छा समझोगे, ठीक है। ध्यान हटाना नहीं, ठीक है। पॉसिबल स्टार्ट। देखो अबाउट टाइप्स ऑफ सर्विस। सर्विस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस। बिजनेस सर्विस मीन्स कि जो ऑल दो सर्विस विच आर हेल्प्स टू ऑपरेट द बिजनेस, जो तो सर्विस बिजनेस के ऑपरेट करते हेल्प करे, बा दोज एक्टिविटीज विच हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्टिंग देयर एक्टिविटीज। जैसे बैंकिंग, बिजनेस सर्विस में क्या हो रहा है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज बिजनेस करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये सब बिजनेस सर्विस के अंदर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हो रहा है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस मीन्स व्हाट, देख लो बाद में लिख लेना, तुम लोग पहले समझो, बाद में लिख लेना। हाँ, सोशल सर्विस मीन्स क्या हो रहा है, सोशल सर्विस हो रहा है कि जो तुम वॉलेंटियरली कर रही हो, अपने इच्छा से, निजे इच्छा থেকে করছো যেটা, তাকে বলা হয় সোশ্যাল সার্ভিস। বলছে সোশ্যাল সার্ভিস মিন্স দ্য সার্ভিস which are provided voluntarily for achieving certain social goals, মানে গরিবদেরকে, বাচ্চাদেরকে পড়ানোর জন্য তুমি উদ্যোগ নিয়ে তুমি কাজ করছো, এটা সোশ্যাল সার্ভিস, ठीक है। तो एक देखते रील्स देखते कि रास्ता में गिरा रहता है तो उसका सब हेयर कट करते हैं, नहा के उसको फ्रेश करता है, खाना वाना देता है, तो उसका तो वॉलंटियर सर्विस कर रहा है ना, बस समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा अब वो अपना ये जो भी चीज़ है ये उसका सोशल सर्विस। अब होता है प्राइवेट सर्विस। जैसे देखना तुम रेस्टोरेंट में जाओगे तो सबका अलग अलग खाने का, सबका अलग अलग ये होगा, सबको अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टूरिज्म में, इकोनॉमिक क्लास, ये क्लास वो क्लास, तो सबका तुम्हारा बिजनेस क्लास का अलग है। तो ये हो गया पर्सनल सर्विस। तो पर्सनल सर्विस, सोशल सर्विस, बिजनेस सर्विस, ओके। तो अब आते हैं हम लोग का मेन टॉपिक बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस में पहला है बैंकिंग। बैंकिंग में बेसिकली 4 कैटेगरी है। कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक का एक्ट जो है उसके तरह चलता है, उसके अंदर मतलब पूरा डिटेल में ये चैप्टर में बैंक का बहुत डिटेल में पढ़ाना होगा, ठीक है। तो अभी फिर से आएगा कमर्शियल बैंक के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक, जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू जो बना है बैंक, वो सब कोऑपरेटिव बैंक के अंडर में आता है। बैंक का क्या काम है, बैंकिंग के बारे में अभी हम लोग इसके बाद के स्टेप बैंक को लेकर ही है पूरा। उसके बाद मतलब ये हम लोग का 4, ये मेन इस चैप्टर का मेन पार्ट है, ठीक है। तो उसमें भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन ये मेनली है, ठीक है। तो उसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होता है, स्पेशलाइज्ड बैंक যে ব্যাংক কোনো স্পেশাল নিড কে ফুলফিল করার জন্য যেটা হয়েছে, যেমনি এক্সিম ব্যাংক, এইভাবে নাম থাকবে এক্সিম ব্যাংক, EXIM, এটাকে বলা হয় एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नाम से है ना कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, तो जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा उसको स्पेशलाइज्ड करिए। और सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का जो एपेक्स मतलब क्या होता है, ये जैसे कोई पेड़ होता है तो ये वाला पॉइंट को बोलते हैं एपेक्स, सबसे टॉप मोस्ट,
बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक क्या होता है? बैंकर्स बैंक, जो बैंकों का बैंक है, ठीक है। तो हम लोग का इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी बहुत कैटेगरी का होता है। लाइफ इंश्योरेंस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस किसको बोलता है? इसमें भी होता है इंश्योर होता है, इंश्योरर होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम लोग सारा चीज इसका डिटेल है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी सिमिलर वे में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हो रहा है सब्जेक्ट मैटर हो रहा है वो लाइफ ऑफ द जो एश्योर है, इंश्योर्ड है, उसका होता है, उसका लाइफ सब्जेक्ट मैटर होता है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर, अगर हेल्थ कुछ हुआ तो जाके तुमको कुछ मिलेगा। और यहाँ पर फायर इंश्योरेंस, अगर आग लगा तो कोई भी प्रोडक्ट का होगा, कोई भी इंसान का, कोई जगह का होगा, कुछ भी होगा। और ये जो वाटर बॉडीज में जो होता है इंश्योरेंस, वाटर बॉडीज में कुछ भी तुम्हारा एक्सीडेंट होने के लिए वो मैरीन इंश्योरेंस कराना पड़ता है, ठीक है। तो अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन संचार बोलते हैं हिंदी में। ये भी दो तरह का, पोस्टल सर्विस है जो आगे चलता था, पोस्टल सर्विस, चिट्ठी आई है वो वाला, वो पोस्टल सर्विस है। अब अभी है टेलीकॉम सर्विस, ठीक है। तो अब तो फोन से हो गया, नेट से हो गया, सब आने के बाद तो चेंज हो गया। टेलीकॉम सर्विस भी प्रोवाइड करता है बीएसएनएल का, तो नाम सुनी। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का भी 3 पार्ट है, तुम लोग को इसमें का उतना डिटेल नहीं है। प्राइवेट वेयर हाउसिंग, पब्लिक, यहाँ पर हम जो भी बता रहे हैं ये इसका नाम हम पूरा डिटेल नहीं लिखा है। प्राइवेट वेयर हाउसिंग जोड़ देना, पब्लिक वेयर हाउसिंग, बॉन्डेड वेयर हाउसिंग। फिर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ठीक, देखो ये के टाइप ऑफ बैंक हम लोग ऐसे भी डिस्कस कर चुके, फिर भी हमको बताना है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बताने के लिए। तो প্রথমে টাইপ অফ ব্যাংকে কমার্শিয়াল ব্যাংক। কমার্শিয়াল ব্যাংক মানে কি বলেছিলাম कि कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच आर गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। उसके थ्रू गवर्न किया था, 1949 में एस्टैब्लिश हुआ था। द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड विद द एम ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। पैसा जो पब्लिक से डिपॉजिट किया जाता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, उसको या तो लोन के हिसाब से दे दे, या तो उस पैसा को कहीं इन्वेस्ट करके रिटर्न ज़्यादा ले, पब्लिक को रिटर्न को, ठीक है। तो इसमें दो तरह का होता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। याद है हम लोग पब्लिक सेक्टर, पब्लिक तो हम वर्ड का मतलब दूसरा बताया था क्या, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। ये वर्ड हम हमेशा देखा वीडियो में, तुम यदि देखा होगे तो पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, जहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है, तो दिस टाइप ऑफ बैंक इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। जिसका जब मेजॉरिटी स्टेक में तो शेयर होल्डिंग इसका है, गवर्नमेंट का है, तो उसको बोले पब्लिक सेक्टर बैंक। जहाँ पर प्राइवेट का है तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसका एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक का एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, क्या हो रहा है ये सब हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो अब आता है प्राइवेट सेक्टर्स बैंक, तो जिसमें क्या हो रहा है, दोस कमर्शियल बैंक व्हिच आर ओन मैनेज कंट्रोल बाय द प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट ओनरशिप है। उसमें एग्जांपल है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी